तो आई एम राहुल, आप देख रहे हैं सैम ट्यूटोरियल्स। आज हम करने वाले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इसको निकालने से पहले आपको इनकी टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए। अगर आपको टेबल बनाने नहीं आती कैसे करनी है, तो आप हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देख सकते हो। उसमें सबसे ईजी मेथड बताया कि टेबल कैसे बनानी है। तो वैल्यूज़ मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, साइन 30 डिग्री की होती है 1/2, साइन 60 डिग्री की होती है √3/2 और कॉस 30 डिग्री की होती है कॉस 30 डिग्री की √3/2 और कॉस 60 डिग्री की होती है 1/2। देखो, अगर वैल्यूज़ याद है तभी क्वेश्चन हो सकता है, वैल्यूज़ याद नहीं है तो ये क्वेश्चन हाथ भी नहीं लगा सकते, सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ याद है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, कॉस 30 डिग्री भी √3/2 है, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और इसकी भी वैल्यू है 1/2 कॉस 60 डिग्री की। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 आता है, 2 को 2 से करते हैं तो आंसर 4 आता है, 1 को 1 से 1 और ये 2 को 2 से 4। डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो ऊपर के न्यूमरेटर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 4 सेम है और तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1, तो ये आ जाएगा 4/4 और इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यूज लिख देते हैं। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है सेम √3/2। ठीक है, वैल्यूज हमें मालूम है तो वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेके आना है। जो स्क्वायर लिखा हुआ होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, वो स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, 45 एंगल पे स्क्वायर नहीं डालते हैं। तो ये ध्यान रखना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे उनमें स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, ना कि यहाँ पे। तो 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 3/4 प्लस माइनस 3/4 हो जाएगा 0 और 2 × 1 हो जाएगा 2। तो ये होगा क्वेश्चन खत्म। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इनकी पहले वैल्यूज रख देते हैं। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 और sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3 और हमें अब है कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी है और आंसर निकालना। तो cos 45 डिग्री की सबसे पहले लिखते हैं 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2। 1/√2 तो अभी कुछ कर नहीं सकते तो इसको ऐसे ही कैसे लिखते हैं, 2 के नीचे 1 लगाते हैं और ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं A/B प्लस C/D इक्वल्स टू AD प्लस BC और B को D से किया तो BD, मीन्स A को D से कर देते, B को C से और BD को एक दूसरे से। तो ये आ गया यहाँ पे ये ठीक है। अब इनको हम 1 को 2 से कर दिया तो आया 2, √3 को 2 से कर दिया तो आ गया 2√3 अपॉन पूरे के नीचे √3। अब ये कुछ 4 लेवल का कुछ दिया हुआ है, मतलब 4 लेवल की डिवीज़न दी हुई है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो A/B C/D कुछ ऐसी फॉर्म, अगर ऐसी फॉर्म अगर कभी आ जाती है तो A/B एज इट इज़ रहेगा और जो C/D ऊपर आएगा वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा D/C। बस ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 1/√2 एज इट इज़ और ये जो ऊपर आएगा तो हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो √3/2 प्लस 2√3। इसे रब कर देते हैं थोड़ा।
ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब क्या करते हैं, √3 ऊपर है और √2 नीचे है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमें इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 यहाँ रख देता हूँ और अंदर बचेगा 2 चला गया तो यहाँ पे बचेगा 1 और वहाँ पे बचेगा 1 प्लस √3। मैंने बेसिकली इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 गया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पे गया तो बचा √3, तो 1 प्लस √3 ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस √3 है, इसको हमें नीचे हटाना है। तो अगर ऐसे कभी भी कोई रूट में फॉर्म दी हुई हो जैसे 1 प्लस में, तो ये वाला नंबर लेना है और इसका माइनस लगा के इसे मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो √3 ऐसे 2√2। अब हमें क्या करना है, इंटू 1 प्लस √3, हमें अब मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस √3 अब इंटू 1 माइनस √3। मीन्स जो नंबर दिया हुआ है साइन चेंज कर देंगे और उसी नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म बनानी होती है a प्लस बी और a माइनस बी विच विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका तो यहाँ पे तो 1 माइनस √3 ऊपर एज इट इज़ रहेगा, √3 अपॉन 1 माइनस √3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये पहले 2√2 लिख देता हूँ। अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कर यहाँ पे आ गया माइनस और √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा 3 4√2। हमने √3 को अंदर भेजा है। ठीक है, यहाँ से आया 1 माइनस 3 आया -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया -4 और इस माइनस को हमने ऊपर लिख दिया। अब इस माइनस को अंदर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4√2 इसका आंसर। अब है फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो पहले इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है इक्वल्स टू 1। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 2/√3। कोसेक 60 डिग्री की हो गई 2/√3। अब है सेक 30 डिग्री, वो होती है 2/√3 और कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, ये हमने लिख दी वैल्यूज़। अब हमें ये वैल्यूज़ जो है इसमें पुट करनी है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन 1/2 और टेन 45 डिग्री की वैल्यू +1 माइनस कोसेक 60 डिग्री की। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू है 2/√3। ठीक है, और अब है हमारे पास सेक 30 डिग्री की। सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 लिख दी। अब लिखनी कॉस 60। कॉस 60 है 1/2। कॉस 60 1/2 हो गई। अब हमें लिखनी कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू +1। अब हमें ओवरऑल का एलसीएम ले लिया, फिर 1/2 + 1 को ऐड कर देते हैं। 1 + 1/2 होता है 3/2। तो ये हो गया 3/2 माइनस 2/√3 और इस यहाँ पे भी 1/2 + 1 है तो इसको भी हम यही लिख देते हैं। तो ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। अब हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम वो वाली फॉर्म a/b प्लस c/d वाली फॉर्म दोनों जगह। तो ये हो जाएगा AD प्लस BC/BD। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको बस एलसीएम √3 को 3 से किया तो आ गया 3√3 और माइनस 2 को 2 से किया तो आ गया -4। अब 2 को √3 से किया तो आ गया 2√3 और इधर आ जाएगा सेम टू सेम है, बस साइन का फ़र्क है। तो 3√3 + 4/2√3। 2√3 एक नंबर छोड़ के सेम नंबर है, एक नंबर छोड़ के हैं तो 2√3 से 2√3 कट सकता है। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 होता तो कट जाता, मतलब एक लाइन छोड़ के दूसरा नंबर हो तो कट सकता है एक दूसरे से। तो हमारे पास फाइनल आंसर या बचा हमारे पास 3√3 - 4/3√3 + 4।
अब हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए जो लास्ट क्वेश्चन में मेथड अपनाया था, बस साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। प्लस है यहाँ पे तो आ जाएगा -3√3 -4। अब देखो ये a माइनस b और ये a माइनस बी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये है a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं फार्मूलाज यहाँ लिख देता हूँ। एक बनेगा, इसमें एक फार्मूला ये लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर विच विल इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक लगेगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला विच विल इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, तो पहले इसको मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। 3√3 -2 का -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3√3 और 3√3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 × 3 हो जाएगा 27, या 27 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे 16, तो 27 - 16। अब इस ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, इस 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 27। अब हमें निकालना है -2ab। 4 को 3√3 से करा तो आता है हमारे 16, नहीं 4 3 को करते हैं, 4 और 3 को करते हैं 12√3, और हमें 2 से भी करना है तो आ जाएगा -24√3, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब हमें करना है 27 - 16, 27 - 16 हो जाएगा 11, और 27 + 16 ये हो जाएगा 43, तो 43 - 24√3/11 ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारे पास अब फिफ्थ पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इनके वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो जो cos 60 डिग्री जो वैल्यू बराबर होती है वो होती है 1/2 के। sec 30 डिग्री जो होती है वो होती है 2/√3, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, और sin 30 और cos 30 की वैल्यू लिखनी है। sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और जो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस में इनके वैल्यूज़ लिख देते हैं यहाँ पे। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री की जो वैल्यू है 1/2 है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। अब हम अपॉन लिखते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। तो 5 को 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन पूरे के नीचे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1। अब है यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। अब हमारे पास है बचा, ये आया 5/4, ये आया 16/3, और ये आया -1। अब हमारे पास है ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे 4 3 + 1, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा 1, और सिर्फ हमें ऊपर बचेगा ये सॉल्व करने को। वैसे हम ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब हमें ये सॉल्व करना है। इस वैल्यूज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो एक बार ये वैल्यूज़ मैं वापस लिख देता हूँ, बस इसको सॉल्व कर देता हूँ। 5/4 प्लस 16/3 -1, और ये हो जाएगा 4/4 विच विल इक्वल्स टू 1, और पूरे के नीचे 1 आ गया तो मतलब इसको नहीं लिखे तो भी चल जाता है। अब हमारे पास ये जो फॉर्म दी हुई है, यह दी हुई है a/b प्लस c/d प्लस e/f वाली फॉर्म। इनका डिनोमिनेटर हो जाएगा b को b/d/f को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b/d/f। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड है ये a है तो यहाँ a लिख दिया। a के नीचे कौन सा नंबर है b, तो वो ऊपर b से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा d और f से। अब है c
अब सी के नीचे क्या है, सी लिख दिया, सी के नीचे क्या है डी, तो डी को छोड़ के जो बाकी दो नंबर है उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बी एफ। उसी तरीके से ई का हो जाएगा, ई के नीचे एफ है, एफ को छोड़ के बाकी के दो नंबर से मल्टीप्लाई, ई को मल्टीप्लाई कर देंगे बी और डी से, तो ई मल्टीप्लाइड बाई डी डी। तो हम इसको देख के समझते हैं। पूरे का एलसीएम 1 के नीचे 1 है तो हो गया 12। अब 5 के नीचे 4 था, 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी कौन से नंबर होगा 3 × 1, मतलब 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। अब है 16, अब जो 16 है 16 के नीचे क्या है 3, 3 को छोड़ के बाकी के दो नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो है 16 को कर देंगे 4 से -1। अब 1 है, 1 के नीचे क्या 1, तो बाकी दो नंबर कौन से 4 और 3, तो 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 5 3 ज़ा 15। अब हमें करना है 16 4 ज़ा, 16 4 ज़ा होगा 64। अब ये हुआ -12 अपॉन 12। देखो 15 - 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और प्लस का 3 + 64 हो जाएगा 67, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 67 अपॉन 12। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसको सॉल्व करना और चेक करना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हमें क्वेश्चंस में वो किसके साथ मैच करता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है, तो ये 1/√3 वैल्यू हमें 1/√3 इसमें पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 - 3, 1/1। अब ये हो जाएगा 2/√3, 3 को 1 से कर देंगे तो आ जाएगा 3, और 1 को 1 से कर देंगे तो 1, 3 - 1/3, तो 2/√3 जो हो जाएगा, इतनी जगह नहीं है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। जो 2/√3 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2, और 3 तो है ही नीचे। अब ये इस वाली फॉर्म में दी हुई ये बताया था a/b/c/d की जब भी फॉर्म में हो तो a/b एज इट इज़ रहेगा और c/d रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। तो 2/√3 है, और 2 जो 3 है वो रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 3/2। 2 से 2 कट, ये हो गया 3/√3। देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, वापस 3 होगा। ठीक है, तो इस √3 से इस √3 को काट दे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आएगा √3। अब हमें देखना √3 किसके साथ मैच करता है ऑप्शन में। sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2, तो ये ऑप्शन में नहीं है। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, वो भी हमारा ऑप्शन नहीं। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 डिग्री √3 के बराबर है, तो मीन्स √3 जो वैल्यू है वो किसकी होगी, tan 60 डिग्री की। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की आपको वैल्यू मालूम है 1 होती है, ये बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 1 - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1, 1 - 1 हो जाएगा 0, और इसका आंसर आ जाएगा 0। अब हमें देखना ऑप्शन किसके साथ मैच करता है। तो ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिट है, तो ये ऑप्शन नहीं। 1 तो आ ही नहीं रहा। sin 45 डिग्री 1/√2, वो भी ये नहीं है। आंसर लास्ट होगा डी की वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर हमारा डी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है इफ़ tan a + b इक्वल्स टू √3 एंड tan a - b, ये a - b और a + b tan के एंगल्स है, इक्वल्स टू 1/√3, a ग्रेटर देन b, तो हमें फाइंड a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है। tan a + b इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो tan में tan थीटा की कौन सी वैल्यू √3 होती है, तो tan की जो 60 डिग्री का जो एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3, ठीक है। तो मैं √3 की जगह में tan 60 डिग्री रख सकता हूँ, क्योंकि √3 इक्वल्स टू tan 60 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan a + b
इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री। अब इधर देखो, ये भी टेन है, ये भी टेन है, ये ए प्लस भी टेन का एंगल है और 60 डिग्री भी टेन का एंगल है। तो इसका मतलब ये होगा जो ए प्लस बी है वो हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि ए प्लस बी भी थीटा के बराबर है और यहाँ पे टेन का भी क्या थीटा है, और कोई दूसरा आसपास कोई नंबर नहीं, ना ऐड में ना सब्ट्रैक्शन में, डायरेक्टली इसके सामने लिखा हुआ है। तो मीन्स क्या है कि जब ये दोनों सेम है 10, तो इनके थीटा भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ए प्लस बी 60 डिग्री के बराबर होगा। सेम टू सेम उसमें भी करेंगे 10 ए माइनस बी के केस में। ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड में, तो दिया हुआ 10 ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 जो होती है वो वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। तो 1/√3 की जगह मैं tan 30 डिग्री रख सकता हूँ, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, और सॉरी tan ए माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ये 10 ये भी 10, तो इन दोनों की थीटा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशंस को ऐड करते हुए थोड़ा ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2 को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये दी हुई है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी का लेफ्ट साइड दिख दिया। अब हमें रखना है ए माइनस बी का, ये इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा ए माइनस बी, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब ये रखना 60 और फिर रखना 30। तो राइट हैंड साइड का पहले 60 रखा और फिर इस इक्वेशन फर्स्ट का पहले राइट हैंड साइड रखा, फिर इक्वेशन सेकंड का मैंने राइट हैंड साइड रख दिया। तो हो गया 30। 60 प्लस 30 हो गया 90 डिग्री, प्लस बी माइनस बी तो क्या हो जाएगा 0। ए प्लस ए हो जाएगा 2a। तो 2a बराबर आ गया 90 डिग्री। a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, और 2 को 90 डिग्री से काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है तो a की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 1 पे भी लिख के भी निकाल सकता हूँ, 2 में भी लग के निकाल सकता हूँ। तो किसी में भी रख के मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। फर्स्ट कितनी दी हुई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये दी हुई फर्स्ट इक्वेशन। a की वैल्यू हमें 45 डिग्री मालूम है, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। 45 डिग्री को इक्वल्स टू किस तरफ भेजा तो हो जाएगा माइनस। तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 15 डिग्री। b की वैल्यू 15 डिग्री है और a की वैल्यू 45 डिग्री। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि a b से ज़्यादा होना चाहिए, तो a की वैल्यू 45 है जो b की 15 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमें क्वेश्चन नंबर 4 थे, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, और हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि हम साइन के दोनों एंगल्स को जोड़ दें, वो अगर साइन ए और साइन बी के बराबर होगा ही नहीं होगा। मीन्स ए प्लस बी वो कोई एंगल है, अगर ए प्लस बी को हम पहले एंगल्स को जोड़ के साइन थीटा निकालें, वो इसके बराबर होगा कि अलग अलग साइन थीटा से हम वैल्यूज़ निकालें तो उसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो हम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, ए की वैल्यू 30 रख लेते हैं और बी की वैल्यू 60 रख लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू 30 और b इक्वल्स टू मैम लिख लेते हैं 60। तो साइन 30 प्लस 60 मीन्स साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अगर एक केस में नहीं आएगा तो बाकी किसी भी केस में नहीं आएगा। तो हमने इसको निकाल दिया। अब हमें ये निकालना है इक्वल्स टू में। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 और यह आ गया साइन 60। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 1 प्लस √3, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस √3/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा अनइक्वल्स का साइन। मतलब ये क्या स्टेटमेंट जो भी बोल रहा है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, ये कैसे हुआ फॉल्स, ये ए और बी हमने कोई भी वैल्यू ले ली जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, हमें ऐड करके ऐसी वैल्यू लेनी जिसकी वैल्यू हमें मालूम है। अगर मैं यहाँ पे 30 कुछ 60 ले लेता, यहाँ 60 होता, साइन 120 हो जाता। 120 की हमारी क्लास 10 में वैल्यूज़ नहीं हमें नहीं बताएंगे, तो वो 11th-12th में आएगी। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल वैल्यूज ली जो हमें मालूम है, और हमने उसको पुट करके देखा वो मैच हो रही नहीं हो रही। एक कंडीशन में नहीं हो रही तो बाकी किसी भी कंडीशन में वो मैच नहीं होगी। अब हमारा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या होती है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है
0। फिर आता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। फिर आता है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। फिर आता है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और ये हो गया। अब है साइन 90 डिग्री, ये होती है 1। तो वैल्यू हम जैसे जैसे जा रहे हैं नीचे, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। पहले 0 है, 0 से ज़्यादा क्या होती है 1/2, 1/2 से ज़्यादा 1/√2, 1/√2 से ज़्यादा √3/2 और √3/2 से ज़्यादा 1। तो हम जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं साइन थीटा में, वो वैसे वैसे साइन थीटा की जो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो मीन्स क्या है कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब आ गया, अब निकालना द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो सेम टू सेम हमें जैसे ये किया है वैसे हम चेक कर लेते हैं। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। फिर आता है कॉस 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/√2। अब है कॉस 60 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 0। अब जैसे जैसे वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो हमने थीटा की वैल्यू इंक्रीज करी कॉस थीटा में, तो वैल्यू क्या हो रही, डिक्रीज। पहले क्या आई 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2, फिर 0। 1 से 0 की तरफ जा रही है, 1 से 0 की तरफ जा रही है। तो क्या वैल्यू डिक्रीजेज हो रही है, जैसे वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या डिक्रीजेज। तो मीन्स क्या ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब हमें निकालना है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा नहीं है, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू जो 45 डिग्री होगा उसी कंडीशन में कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू इक्वल होगी, बाकी किसी भी और वैल्यूज़ के लिए इक्वल नहीं होगी। तो ये टेबल चेक कर सकते हो, सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री में सिर्फ ओनली सिंगल वैल्यू अगर लिखा हुआ होता तो आंसर सही होता, ऑल वैल्यूज़ के लिए सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। अब है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो कॉट मतलब कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। मीन्स स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।